Welcome learners, first lecture about HTML। इसमें हम लोग जस्ट डिस्कस करेंगे इंट्रो और जो बेसिक टैग्स हैं इसके। जी सिंपली हाइपर जो HTML है वो एब्रीवेटेड है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। ये हम लोग यूज़ करते हैं कंटेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। जो भी वेब पेज नज़र आता है वेबसाइट पे, जो डिफरेंट पेजेस हैं उनके लिए जो उनका स्ट्रक्चर होता है, लेआउट, वो हम लोग डेवलप कर रहे होते हैं HTML को यूज़ करके। सेकंड इसके लिए ये है कि वेब ब्राउज़र जो होता है उसपे हमारा जो वेब पेज है ना उसको हमने किस तरह से डिस्प्ले करवाना है। आप ऐसे ही समझ लें कि आप जैसे घर हम लोग डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना, उस घर में कहाँ पे विंडो होनी है, कहाँ पे जो है ना वो उसका जो है डोर होना है, कहाँ पे हमने कौन सी चीज़ किस तरह से रखनी है। तो इसी तरह अगर वेबसाइट की अगर हम बात करें, उस पे जो वेब पेज है उस पे हमने कौन सी चीज़ कहाँ पे डिस्प्ले करवानी है, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, HTML का। HTML जो है ना उसके लिए जो हम जो फाइल्स होंगी उनको सेव करेंगे वो HTM या HTML के जो है ना वो डॉट को यूज़ करके इस तरह से एक्सटेंशन यूज़ करेंगे। और जो बात याद रखनी है उसमें ये है कि जो ये टैग्स हैं और जो भी हम लोग कंटेंट लिखेंगे ना यहाँ पे, तो वो जो है ना केस सेंसिटिव नहीं होता है, इनसेंसिटिव। आप कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, आपके पास रिजल्ट जो है ना वो सेम होगा। लेकिन अगर टैग के अंदर जो है ना वो कंटेंट आप लिखते हैं टैग्स के अंदर, तो उसको अगर कैपिटल लिखेंगे तो वो आपके पास कैपिटल में शो होगा, और अगर आप स्मॉलर लेटर्स में लिखेंगे तो वो स्मॉल में शो होगा। नेक्स्ट है कि HTML जो है ना डॉक्यूमेंट किस तरह का शो होगा। तो जब आप लोग देखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा कि जो डॉक टाइप जो है ना वो आता है कि भाई जो डॉक्यूमेंट है हमारा वो किस तरह का है, तो वो HTML का है। और फिर इसके साथ में जो है ना वो 5 लिखा होता है, वो उसका वर्जन है, जो लेटेस्ट वर्जन है वो वाला। उसके बाद जो है ना हमारे पास पेरेंट टैग होता है, उसको HTML कहते हैं। तो उसी के अंदर जो है ना ये उसका क्लोजिंग टैग है। उसके अंदर फिर जो है ना उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, हेड हेड वाला और दूसरा बॉडी वाला। हेड के अंदर हम कौन सी चीज़ें लिखते हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। उसमें हेड में सिर्फ हम लोग टाइटल, या फिर जब हम CSS या जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे तो वो चीज़ें जब ऐड करवाते हैं फाइल्स तो उनके लिए यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है। तो बॉडी पार्ट के अंदर सारी चीज़ें होंगी जो जो हम लोग अपना वेब पेज डिज़ाइन कर रहे होंगे, तो उसके लिए हम लोग बॉडी टैग और उसी के अंदर जो है ना वो सारे टैग्स को यूज़ कर रहे होंगे। अगर इनके जो है ना बेसिक टैग्स की हम बात करें तो उसमें यहाँ पे हेडिंग के लिए हम लोग H1 और इनकी एक सीरीज़ है H6 तक, तो वो साइज़ का डिफरेंस होता है, बाकी कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। उसके अलावा जो है ना हम लोग पैराग्राफ टैग की बात करेंगे। डिव जो है ना आज भी कुछ यूज़ करेंगे, लेकिन जो है ना नेक्स्ट टाइम ज़्यादा डिटेल में करेंगे। बार जो है BR वाला सिंपल लाइन जो है ना ब्रेक, उसको ब्रेक करने के लिए। इसके अलावा ऐसे ही जो है ना वो स्पैन भी कुछ उस का ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ऐसे ही अगर हमने कोई चीज़ कोड के अंदर लिखी है लेकिन अब वो जो है ना हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, तो हम उसको कमेंट में डाल देते हैं, तो उसके लिए कुछ इस तरह का हमारे पास टैग होगा। फिर बात करते हैं कि भाई जैसे सिंपल हम लोग लिख रहे होते हैं पैराग्राफ, तो उसमें बोल्ड लेटर्स भी होते हैं। इटैलिक के लिए हम ये वाला टैग यूज़ करेंगे। ऐसे ही अगर कोई हमने टेक्स्ट वहाँ से डिलीट करना है तो डेल का यूज़ कर सकते हैं। फिर कुछ जो है ना टेक्स्ट जब लिख रहे होते हैं ना उसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगाई जाती है तो बिल्कुल दरमियान से, तो उसके लिए हम मार्क का यूज़ करेंगे। ऐसे ही जो है ना ये सबस्क्रिप्ट और जो है ना सुपरस्क्रिप्ट, इसकी अभी हम लोग देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमने लास्ट वीडियो में देखा है किस तरह से हम इंडेक्स जो हमारी फर्स्ट वाली फाइल होगी वो बनाएंगे, उसके बाद जो है ना उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो सिंपली आप लोगों ने जो है ना वो HTML का जो टैग है चूँकि वो पेरेंट है, तो पहले उसको आप लोगों ने क्या करना है, बना लेना है इस तरह से। और ऐसे ही HTML ये इस तरह से HTML स्टार्टिंग टैग और फिर उसके बाद क्लोजिंग टैग। फिर हम लोग जो है ना इसको थोड़ा नीचे नीचे लेके जा सकते हैं। फिर हमने कहा कि इसके दो सेक्शंस होते हैं, एक हेड वाला, तो हेड के लिए हेड हेड टैग के अंदर हमारे पास जो टैग आता है वो टाइटल का आता है। तो टाइटल जो है ना कोई भी जो आप लोग यहाँ पे नाम देंगे ना यहाँ पे फाइल को, वही आपकी जो वेब ब्राउज़र होगा जब उसमें आप लोग अपनी पेज को ओपन कर रहे होंगे तो वहाँ पे जो टाइटल शो हो रहा होगा जो यहाँ पे लिखेंगे वो वाला। चलें आज जो है ना हम टाइप कर लेते हैं माई फर्स्ट पेज। उसके बाद जो नेक्स्ट टैग है वो हमारे पास बॉडी टैग आता है। बॉडी
स्टार्टिंग टैग देन क्लोजिंग। इस तरह से अब जो हम लोग लिख रहे होंगे वो सारा यहीं पे लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हम हेडिंग दे देते हैं, H1 यूज़ करेंगे उसके लिए। और उसकी सेटिंग को थोड़ा डिस्प्ले करने के लिए आप कुछ इस तरह से लेके आ सकते हैं इसको। और यहाँ पे लिखते हैं, चलें हेडिंग भी यही दे देते हैं हम लोग, माय फर्स्ट पेज। स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग। तो कुछ जो है ना टैग ऐसे होते हैं कि जो दोनों टैग्स रखते हैं, क्लोजिंग भी और ओपनिंग भी। लेकिन कुछ ऐसे होंगे, अभी हम लोग उनकी बात करेंगे, कि जिनके लिए जो है ना क्लोजिंग टैग्स की जरूरत नहीं होती, वो एम्प्टी टैग होते हैं। तो अभी देखते हैं उनको। नेक्स्ट टैग हम लोग जो है ना वो पैराग्राफ वाला यूज़ करते हैं। तो उसके लिए कुछ भी हम लिख लेते हैं। पैराग्राफ का जो है ना टैग हमने यूज़ कर लिया और इसमें ये लिख दिया माय फर्स्ट अटेम्प्ट टू लर्न एचटीएमएल। तो आपने सिंपली अब क्या करना है कि इसको जो है ना ओपन करके देखते हैं हम लोग जो है ना वेब ब्राउज़र में किस तरह का नज़र आएगा। तो आप लोग राइट क्लिक करें इस पे जाके, उसके बाद जो है ना डिफ़ॉल्ट व्यूअर के अंदर चले जाएँ। तो जो आपके पास कोई भी होगा ना, गूगल क्रोम होगा या कुछ भी इस तरह का, तो उसमें ये आपके पास शो हो जाएगा। तो देखें जो हमने वहाँ पे लिखा है टाइटल, तो वो इंडेक्स एचटीएमएल था, वो आ गए यहाँ पे। और जो है तो हेडिंग के अंदर क्या आना चाहिए, माय फर्स्ट पेज, और उस पैराग्राफ के अंदर ये। तो जब हम लोगों ने इसको वेब ब्राउज़र में ओपन किया तो माय फर्स्ट पेज और ये, तो देखेंगे हेडिंग की फॉर्म में ही आ। इसी तरह हम जो है ना दूसरे टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। जी, पैराग्राफ के अंदर ही जो है ना बोल्ड और इटैलिक वाला यूज़ करते हैं। तो फिर यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो टेक्स्ट होगा, जब हम बोल्ड जो है ना वो टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला सारा टेक्स्ट बोल्ड में आएगा, और इसी तरह अगर ये वाला यूज़ कर रहे हैं तो वो किस में आएगा, इटैलिक में आएगा। इसको कंट्रोल एस करना है, सेव करना है। सेव करने के बाद आप अपने ब्राउज़र में जाएँ, वो ओपन करेंगे, तो इसको आपने रिफ़्रेश करना है। जैसे रिफ़्रेश करते हैं तो वो देखें कुछ इस तरह से जो हमारी लाइन थी वो ये वाली आ गई बोल्ड में, और ये वाली आ गई आपके पास इटैलिक में। इनको हम लोगों ने किस तरह से सेपरेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो है ना वो टैग होता है। तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, बी आर टैग। ये बी आर टैग सिंपली ऐसे भी यूज़ होता है, और सम टाइम आप जो है ना वो बैक स्लैश के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब ये यहाँ पे यूज़ किया है तो इसी तरह हम लोग जो है ना उसको नेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं इसके बाद। तो ये नेक्स्ट जो है ना लाइन पे हमारा जो टेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। सेव करते हैं, ब्राउज़र में आते हैं, तो इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें हमारे पास नेक्स्ट लाइन में चला गया। हम लोग फिर से जो है ना वो नोटपैड प्लस प्लस में आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग और टैग्स यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे अगर मार्क का यूज़ करेंगे तो ये वाला जो हमारे पास टैक्स होगा वो मार्क्ड हुआ आ जाएगा। तो इसके लिए भी हम लोग बी आर टैग यूज़ कर लेते हैं। तो ये यूज़ करते हैं। और इसी तरह अगर हम लोग जो है ना पढ़ते हैं ना, जैसे मैथ्स में ए क्यू बी क्यू, तो उसके लिए हमने जो है ना 3 को क्यू बनाना है, तो उसके लिए हम सुपरस्क्रिप्ट का जो है ना वो टैग यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आपने एस यू टी बस जो है ना सब लिखना है। इसी तरह से अगर हम लोग जो है ना फार्मूला पढ़ते हैं जैसे H2O, तो उसके लिए हम लोगों ने H और जो 2 है हमारा वो क्या हो जाएगा, बेस में चला जाएगा। तो वो हम लोग जो है ना टाइप कर लेते हैं। तो ये सेव करते हैं। सेव करने पर जो है ना हम लोग जैसे ही मूव करेंगे ब्राउज़र में, उसको रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखें वो क्यू में चला गया, और वो जो मार्क था आपके पास मार्क्ड हुआ आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है ना अलाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट टैग की बात करें तो वो एच आर जो है ना हॉरिजेंटल के लिए यूज़ होता है। पेज के अंदर हॉरिजेंटल लाइन शो करवानी हो तो आप एच आर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इसको सेव करेंगे, फिर से जो है ना ब्राउज़र पे जाते हैं, तो इसको जो है ना वो हम लोग रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखें लाइन आ गई है यहाँ पे। नेक्स्ट टैग अगर उसकी हम बात करें तो वो प्री टैग होता है। अगर हम उसको यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पे जो हमारे पास प्री में हमने जिस तरह से लिखा है ना वैसे लेआउट शो होगा। वरना जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, लेफ़्ट साइड से सारे जो है ना पैराग्राफ वाले होंगे, लेकिन इसमें इस ऐसा नहीं होगा। इसको हम जैसे ही सेव करते हैं, इसके अंदर जिस तरह से डाटा लिखा है तो हमारे पास इसी तरह से जो है ना शो होगा। अगर इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखें जिस तरह से हमने वहाँ पे टाइप किया हुआ था कुछ इसी तरह से नज़र आ रहा है। लास्ट जो टैग है हमारे पास कमेंट वाला, तो उसके लिए हम लोग अगर सिंपली जो है ना कुछ इस तरह से टाइप करते हैं, और जो है ना तो इस तरह से ये सारा हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसको क्लोज करेंगे तो उसके लिए ये हाइफन और फिर ये वाली ब्रैकेट। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो ये वाला जो है ना वो कमेंट आउट हो जाएगा, ये हमारे पास डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा। तो जैसे ही ब्राउज़र में जाते हैं उसको रिफ्रेश करते हैं तो देखें वो यहाँ से कमेंट आउट हो गया। ये कुछ बेसिक टैग थे, जो फर्दर होंगे इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करते रहेंगे। टिल जब तक जो है ना आप लोग प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह फिर हम लोग जो है ना डीप में जाके